अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया कुर्द लड़ाई, संघर्ष तेज। सीरिया में सरकारी सेनाओं और कुर्द बलों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। उत्तरी सीरिया के कई प्रमुख शहरों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा है और कुर्द कब्जे वाले इलाकों में संघर्ष जारी है। इस होराइजन पर संयुक्त राज्य ने प्रतिकार के संकेत दिए हैं और सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। इस संघर्ष में अब तक दर्जनों नागरिक मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अमेरिकी संघीय छुट्टी से आईआरएस और बैंक सेवा प्रभावित। अमेरिका में आने वाली मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के अवसर पर संघीय क्षेत्र ईरस कार्यालय एक दिन के लिए बंद रहेंगे। इसके कारण कागजी कार्य, बैंक जन प्रक्रमण और व्यक्तिगत सहायता सेवाएं अस्थायी रूप से रुकेंगी। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी, पर शाखाओं में सेवाओं का अभाव ग्राहकों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। भारत से बड़ी खबरें। दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में प्रदूषण गंभीर। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह से गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। कई इलाकों में धुंध स्मॉग की चादर ने लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाला है। बीते कुछ दिनों से वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से निकले प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे स्कूलों और कामकाजी स्थानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला और शाही स्नान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा शाही स्नान आज आयोजित किया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर आस्था का आनंद ले रहे हैं। यह आध्यात्मिक आयोजन देश के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में गिना जाता है। आस्था की और इस अवसर पर प्रशासन ने विशिष्ट व्यवस्था की है और कंपाउंड सार दिखाए और फिलहाली जिले लेकर आर्ड प्रशासन के बीच भी है। भारतीय रेल सुरक्षा प्रोजेक्ट में निवेश। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल में कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम स्थापित करने के लिए 223.8 करोड़ की मंजूरी दी है। इस सिस्टम का उद्देश्य रेल सुरक्षा को बढ़ाना और ट्रेनों के बीच दूरी तथा संभावित दुर्घटनाओं को देख सकते हैं डोरासार भारत कर की है रोकना है। यह पहल देश के रेल नेटवर्क को तकनीकी रूप से मजबूत करेगी। नई ट्रेनों और सेवाओं की शुरुआत। नया अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुभारंभ की गई है, जो असम के कामाख्या को हरियाणा के रोहतक से जोड़ेगी। इससे पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच यात्रा का अनुभव और सुविधाजनक हो जाएगा। दिल्ली में क्यूआर कोड पार्किंग सिस्टम। दिल्ली पुलिस और रक्षा मंत्रालय के समन्वय से क्यूआर कोड आधारित पार्किंग सिस्टम लागू किया गया है। यह प्रणाली विशेष रूप से 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर कारों को व्यवस्थित रूप से पार्क करने में मदद करेगी और लगभग 8 शून्य वाहन स्थानों के को कवर करेगी। जैसे राजनीति में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सांसद के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा जारी रही। दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार के संबंध में अपने दृष्टिकोण साझा किए और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। यह वार्ता आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। राज्य स्तरीय और अन्य समाचार। महाराष्ट्र सीएम और अमेरिकी एम्बेसडर की बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में अमेरिकी एम्बेसडर से मुलाकात की। बैठक में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने और राज्य में व्यापारिक अवसरों को विस्तृत करने पर बातचीत हुई। क्रिकेट U19 टीम का शानदार प्रदर्शन। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने लगातार जीत के साथ सुपर 6 स्टेज में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश को हराकर भारत ने 4 अंकों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। इससे भारत की युवा टीम की संभावना लगातार बढ़ रही है, जो जर्में से ऐसे 4 अंकों के साथ तरीके से लगातार के लिए भारत ने